नमस्कार, मैं मानन बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं तफ्सीस करूंगा कि मोहनखाल तुंगनाथ मोटर मार्ग बनने से मोहनखाल से लेकर के सतेरा खाल तक क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार का यहाँ पे यात्रा रहेगी या रोजगार पे असर पड़ेगा, उन क्षेत्रों के लोगों से मैं जानना चाहूँगा और आप बताऊँगा आपको कि वो लोग क्या कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे पंचम सिंह नेगी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि क्या संभावनाएं बनती है उस मार्ग के, क्या संभावनाएं बनती है मोहनखाल तुंगनाथ मोटर मार्ग की। पंचम नेगी जी, मेरा अपना कहना ये है कि यदि मोहनखाल तुंगनाथ मोटर मार्ग बनता तो इससे हमारे समस्त तला नागपुर के जो बेरोजगार लोग हैं सर्वप्रथम उनको रोजगार की संभावनाएं होती। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पे कुछ पर्यटक तुंगनाथ चोपता के नाम से भूले बिसरे चोपता आते हैं तो उन्हें मजबूरन वापस होकर रुद्रप्रयाग या तिलवाड़ा होते हुए पुनः चोपता पहुँचना पड़ता है। यदि इस मार्ग को तुंगनाथ मोटर मार्ग से जोड़ा जाए तो ये हमारे क्षेत्र के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। लेकिन क्या करें, राजनीति की जो भेड़, एक तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने मोहनखाल चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग में आश्वासन दिया कि ये बन जाएगा, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हमारे स्थानीय विधायक जो है इसमें कुछ विरोध के स्वर डाल रहे हैं ताकि काली मठ केदारनाथ घाटी के रोजगार के असर न पड़े। यहाँ पे व्यापार संघ अध्यक्ष चोपता के योगम्बर कुनियाल हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से कि उस मार्ग के बारे में उनका क्या कहना है। योगम्बर लाल जी, क्या कहना है आपका मोहनखाल तुंगनाथ मोटर मार्ग पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि अगर यदि मोहनखाल तुंगनाथ मोटर मार्ग अगर खुलता है तो हमारे क्षेत्र तला नागपुर को भी उसका भरपूर रोज़गार मिलेगा और हमारे युवा बेरोज़गारों को इसमें रोज़गार मिलेगा। और हर क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि रुद्रप्रयाग से बाहर के लोग जब यहाँ गूगल के मैप के आधार पे आते हैं तो वो चोपता को चोपता तुंगनाथ के नाम पे यहाँ आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो निराश होकर बेचारे फिर अगस्त्यमुनि के लिए जाते हैं और तब फिर ऊखीमठ होकर चोपता जाते हैं। तो क्यों ना सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये रोड खुल जाए जो मोहनखाल चोपता मोटर मार्ग है। इस रोड खुलने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं बड़े नेताओं का हाथ है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन हुआ था तो प्रदेश के माननीय भाजपा के जो अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इस रोड को खोला जाएगा, लेकिन अभी तक जस के तस है। ये सरकार बोलती कुछ और करती कुछ। अगर वहाँ संघर्ष करना पड़े तो आप साथ देंगे उस संघर्ष? हम उस संघर्ष के लिए तन मन धन से रहेंगे और हम इस रोड के लिए अपने क्षेत्र के लिए हर संभव मदद करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें चाहे अमरण अनशन क्यों ना करना पड़े पर लेकिन ये रोड खुलना चाहिए। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष एवं पीसीसी मेंबर शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजे गए श्री प्रेम सिंह गुसाई जी है, आइए जानते हैं उनसे। गुसाई जी, अगर ये सड़क मोहनखाल चोपता मिल जाती है तो क्या संभावनाएं बनती है यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये तला नागपुर का क्षेत्र कवि सांस्कृतिक हर क्षेत्र में बहुत ही अग्रगण्य रहा है और हमने जनपद चमोली में रहकर कहावत है कि तला नागपुर के मास्टरों ने जनपद चमोली को शिक्षित किया। लेकिन आज नेतृत्व की कमी के कारण या सरकार की उपेक्षा के कारण यह क्षेत्र विकास की दौड़ में बहुत पीछे जा रहा है, दिनों दिन पीछे हो रहा है। इसका हमें बेहद दुख है। अब प्रश्न है कि यहाँ से लिंक मोहनखाल और वहाँ से चोपता तुंगनाथ वर्तमान में एक बहुत ही आकर्षक का केंद्र हर 12 महीने, जहाँ वो धार्मिक स्थल से आकर्षक का केंद्र है, महत्वपूर्ण केंद्र है, वहाँ पर्यटन के स्तर से भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर रुद्रप्रयाग मोहनखाल मोटर मार्ग को अगर मोहनखाल से उसको तुंगनाथ में जोड़ा जाता है तो एक तो यातायात के लिए जो लोग, कई लोग क्या है कि यहाँ आ रहे हैं, आते हैं, वो रुद्रप्रयाग में वो मिसगाइड हो जाते हैं और वो तुंगनाथ चोपता के हिसाब से इस रोड पे आ जाते हैं। लेकिन जब वो आगे जाते हैं तो वहाँ कोई रोड अप्रोच नहीं है और बहुत ज़्यादा संभावना। यहाँ
सदर खाल से चलो तो चंडिका देवी नारी की वो है, एक सर्किल है ये, और यहाँ पर दुर्गा देवी का मंदिर है भव्य। इस पर पर्यटन ने 2.5-3 करोड़ रुपया खर्चा करके इसको बनाया। इसके बाद आगे तुंगनाथ जी हैं खलासी में, और तब स्वामीनाथ जी हैं, इससे आगे चल करके चोपता, तो ये एक सर्किट बन जाएगा। तो ये पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और निश्चित रूप से ये हो जाना चाहिए। अगर ये होता है तो निश्चित है कि जहाँ पर सरकार को इससे पर्यटन में लाभ मिलेगा वहीं जनता भी लाभान्वित होगी, और इसको हो जाना चाहिए। और सभी जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और क्षेत्र के विकास के लिए और तुंगनाथ जी के महत्व को और आगे रखने के लिए इस पर सभी लोग काम करें। ये हमारे आप सभी कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक पार्टी के लोगों से और सरकार से भी विनम्र निवेदन है, क्योंकि इससे पहले ये जो मध्य बीच में जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव केदारनाथ विधानसभा में, उसमें भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आश्वासन दिया था, लोगों धरना प्रदर्शन किया था। उस समय भी हमको आश्वासन मिला था कि यहाँ पर इसको तुंगनाथ तक अप्रोच किया जाएगा। तो ये हम सरकार से निवेदन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करते हैं कि वो जो आश्वासन जनता को दिया, आज भी जनता टकटकी लगाए तुम्हारे आश्वासन को देख रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि लोक हितकारी सरकार जनता के आश्वासन को, दिए गए आश्वासन को पूरा करेगी। धन्यवाद। मैं इस वक्त मैं गोटी में हूँ और यहाँ पे ये सोहनलाल जी हैं, इनका सोहन ऑटो वर्कशॉप यहाँ पे है। आइए जानते हैं, इनसे जानते हैं कि इस सड़क के खुलने से क्या लाभ होगा। सोहनलाल जी, यदि तुंगनाथ चौक रुद्रप्रयाग रोड बन जाती है, इससे क्या लाभ होगा आपको? लाभ हो जाएगा सर कि पर्यटन आएंगे इधर, गांव वासी को भी लाभ मिलेगा, और जैसा हम लोगों का है तो यहाँ रोजगार का व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय हो जाएगा सबका, और अनेक प्रकार के लाभ हो जाएंगे यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? आपसे, सरकार से ये कहना चाहेंगे, आपसे निवेदन है सरकार से कि ये रोड तुंगनाथ चोपता मिल जाए। यहाँ का जो बीच का ये बैकवर्ड इलाके सारे लाइन पे आ जाएंगे और हम लोगों का भी रोजगार मिल। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर, जो पहला बाजार पड़ता है सतरखाल, वहाँ पर। आइए जानते हैं सतरखाल के लोग क्या कहते हैं तुंगनाथ मोहन खाल मोटर मार्ग के बारे में। यहाँ पर व्यापार संघ के अध्यक्ष जी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीपक नेगी है। नेगी जी, मैं आज सर्वे पे आया हूँ कि यदि ये मार्ग मोहन खाल तुंगनाथ वाले पे मिल जाता है तो क्या संभावनाएं रहेंगी? बहुत संभावना होंगी, चाहे पर्यटन के विषय में हो, चाहे स्थानीय रोजगार, जैसे सरकार बोलती है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देना चाहिए। तो इस मामले में जो तल्ला नागपुर की उपेक्षा, चाहे कांग्रेस ही हो चाहे भाजपा रही हो, हर बार तल्ला नागपुर की उपेक्षा हुई है। चाहे बिजली हो, पानी हो, किसी भी मुद्दे पे सबसे पिछड़ा हुआ, मुझे तो लगता है सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दूंगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। तो इनको सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, और ये रोड तुंगनाथ चोपता अगर जोड़ती है तो बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र का विकास भी होगा और बहुत सारा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पे मंदिर समिति नारी देवी के अध्यक्ष हैं दीक्षराज रावत जी। आइए जानते हैं उनसे भी। रावत जी, इस रोड के खुलने से कैसा रहेगा? सर्वप्रथम तो भाई साहब, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने एक प्रश्न किया कि अगर ये रोड चोपता तुंगनाथ मार्ग से जुड़ता है तो क्या संभावनाएं होंगी। संभावनाएं तो भाई साहब मैं बताना चाहूँगा आपको, पर्यटन की तो इतनी अपार संभावनाएं हैं हमारे इस तल्ला नागपुर क्षेत्र में। मैं आपको ये, आपके संज्ञान में ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों से भविष्य में अगर सरकार चाहे तो इतने अपार संभावनाएं हो सकती हैं। उससे रोजगार खुल सकता है, पर्यटन खुल सकता है, परंतु सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का एक विशेष मुद्दा होना चाहिए। और जब तक हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक, और सड़क की आपने बात की, जब तक ये सड़क सुलभ नहीं होगी, हर मंदिर से नहीं जुड़ेगी, तब तक ये बात असंभव है। रावत जी, दरअसल क्या हुआ था कि जब इससे पूर्व में केदारनाथ मोहन खाल तुंगनाथ एक संघर्ष समिति बनी हुई है, उसने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। तो ठीक उस वक्त क्या हुआ, केदारनाथ उपचुनाव हो गया था। केदारनाथ उपचुनाव में महेंद्र भट्ट जी ने वो धरना तोड़वाया था और उसमें लिखित आश्वासन दिया था। उसके बाद अगस्त में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, उनके पास ये जब बात गई तो उन्होंने घोषणा की थी और अब वो अमल में नहीं आ रही है।
तो वो लोग संघर्ष समिति का चाह रही है कि हम इस पे फिर संघर्ष करें, तो क्या आप साथ देंगे उसमें? जी बिल्कुल हम साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। जहां जहां विकास के मुद्दे होंगे हम बिल्कुल आपके साथ हैं, पूरी जनता आपके साथ है। और मंदिरों के बारे में मैंने आपको आज तो आप भी जानते हैं, फलासी में भी तुंगनाथ महादेव का मंदिर है, हमारे यहाँ भी तुंगनाथ महादेव का मंदिर है, कोटेश्वर में भगवान तुंगनाथ का मंदिर है, इधर मेड़ में तुंगनाथ महादेव। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि एक स्पेशल सर्किट भगवान तुंगनाथ जी के नाम से होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है कि स्पेशल सर्किट भगवान तुंगनाथ का होना चाहिए। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र आप लगाओ तो नीचे जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, वहां से होते हुए दोनों नदियों के बीच में जो ये हमारी तुंगनाथ घाटी, मैं इसको बोलूंगा तुंगनाथ घाटी के नाम से ये विख्यात होनी चाहिए, और ऊपर टॉप चंद्रशिला तक। मैं आम आदमी से भी जानना चाहूंगा, इस रोड के बन जाने से आम आदमी को क्या फायदा होगा? आम आदमी से कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, पर्यटन हमारा तरक्की करेगा, रोजगार मिलेगा यहाँ पे बेसिकली। क्योंकि पूरा सर्किट जो है पर्यटन, सारे मंदिर है यहाँ पे, सारा कुछ पर्यटन स्थल अच्छा बन जाएंगे यहाँ पे। तो जैसा सुना आपने कि इस रोड के बन जाने से कितनी संभावनाएं रोजगार के रूप में है, और दूरी जो कम हो जाएगी उस दूरी के रूप में भी है। और इन लोगों का कहना, साफ साफ कहना है कि इस सड़क के लिए हम भी आंदोलन में सहभागिता करेंगे।